हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जब कोई वैज्ञानिक ऐसी बातें कहे कि हम वैज्ञानिक हैं, भिखारी नहीं, तो समझिए मामला कुछ गंभीर है। दरअसल हुआ यह है कि ISCA यानी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के जनरल प्रेसिडेंट ने हाल के समय में कुछ ऐसी ही टिप्पणी की है। दरअसल ISCA और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, इन दोनों के बीच में एक टकराहट की स्थिति पैदा हो गई है। ध्यान रखिएगा कि यह टकराहट कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। अब आप समझिए कि मामला जरूर कुछ न कुछ गंभीर है। आइए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ पहलू, क्या कुछ पक्ष उभरते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। स्टडी IQIAS के लॉन्ग टर्म बैच 2 की शुरुआत 5 अगस्त से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप 2025, 26 या 2027 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का टारगेट कर रहे हैं और आप GS की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 32,999 रुपये में इस संपूर्ण कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको AC और CSET की कक्षाएं भी मिल रही हैं। साथ ही आपको PT और मेंस के स्तर की जो टेस्ट सीरीज की सुविधा है, वो मेंटरशिप की सुविधा, नोट्स आदि की सुविधा, 18 सेट्स ऑफ बुक्स की सुविधा, ये तमाम सुविधाएं आपको इस कोर्स के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही हैं। तो इसके माध्यम से आप अपनी GS की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चर्चा को आगे देखते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या कुछ कहता है। पहला पक्ष ये है कि ये मामला चला गया है अदालत में। कलकत्ता हाईकोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा इस संदर्भ में ISCA पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह लगाया गया है कि सरकारी धन जो आपको दिया जाता है आपके काम के लिए, आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें हेर फेर करते हैं। दूसरी बात यह कही गई है कि आप पक्षपात भी करते हैं। अब आप समझिए कि ISCA कोई हाल फिलहाल की संस्था नहीं है। दरअसल इसकी स्थापना साल 1914 में हुई थी। लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है इसकी स्थापना के, और उसके ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, है ना। अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों का क्या कुछ पक्ष है और इन आरोपों से संदर्भित और क्या कुछ अन्य आयाम उभरते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ISCA के द्वारा हर साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता रहा है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडियन साइंस कांग्रेस कहते हैं। ISC शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। साल 1914 में जब से इसकी स्थापना हुई, तब से हर साल इसका आयोजन होता रहा है। बहुत धूमधाम से इसका आयोजन होता है। दरअसल इसका मकसद भी ये होता है कि भारत में विज्ञान को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए, विज्ञान के क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तो उसके बाद से हर साल जब भी इसका आयोजन होता है, तब भारत के प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस कांग्रेस की अध्यक्षता कई महत्वपूर्ण शख्सियतों ने की है, जैसे कि जस्टिस आशुतोष मुखर्जी ने इसकी प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने SS भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, जिनके नाम से एक पुरस्कार भी आवंटित किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, PC महालनोबिस, जाने माने सांख्यिकीविद, और इनके अलावा AL मुदलियार जैसे महत्वपूर्ण शख्सियतों ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं इसमें और क्या कुछ कहा गया है। पिछले विज्ञान कांग्रेस 2023 में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। अध्यक्षता नहीं बल्कि उद्घाटन किया था, वर्चुअली उसका उद्घाटन किया था। हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ISCA को लगभग 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाती है, और इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा इस इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन में खपत होता है, खर्च किया जाता है। ठीक है जी, यहां पर ये बातें आपको जाननी चाहिए। अब जो सबसे अहम है वो ये कि आखिर विवाद के क्या कुछ आधार हैं। दरअसल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कुछ समय पहले ही ISCA से, यानी कि अगस्त 2021 की ये बात है, कि ISCA से इसने कहा कि देखो साहब, आप अपने संगठन के स्तर पर कुछ पारदर्शिता लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। लेकिन ISCA ने इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अब इसके बाद फिर से DST ने
ये आरोप लगाया कि आप हमारे द्वारा दिए गए फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आप पक्षपाती रवैया भी अपनाते हैं। अब देखो बात और आगे बढ़ जाती है कि ISCA ने इस मामले को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसने कहा कि देखिए हमें स्वायत्तता दे दीजिए, ऑटोनॉमी दे दीजिए, हम भारत सरकार के DST के अंतर्गत यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हम काम अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ बोलते रह रहे हैं। हमें ऑटोनॉमी चाहिए ताकि हम स्वतंत्र तरीके से अपने हिसाब से काम कर सकें। अब इसके बाद देखो होता है क्या, इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में ISC यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन होना था 2024 में। दिसंबर 2023 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2023 में इसके आयोजन को लेकर के अपनी अस्वीकृति जता दी, इसने मना कर दिया। इसके बाद फिर से जनवरी 2024 में जो एक बैकअप वेन्यू तैयार किया गया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इसके आयोजन को लेकर के, उसने भी मना कर दिया कि हम भी भाई इसका आयोजन नहीं करेंगे। गेटिंग इट? तो इस तरीके से ये स्थितियां बदलती चली गई और उसके बाद अप्रैल 2024 में जो जनरल प्रेसिडेंट महोदय थे ISCA के, उनको कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी गई और ये सारी स्थितियां दिन पर दिन और अधिक नकारात्मक होती चली गई और वर्तमान में उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई जो निश्चित तौर पर विचारणीय है, शोचनीय है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बात करें कि DST के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पहला जो बड़ा आरोप लगाया गया है वो ये कि अपने फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है ना। सामने आप जिस व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही प्रभारी मंत्री हैं, है ना। यहां पर दूसरा जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें यह कहा गया है कि ISCA के द्वारा प्रायोजित प्रतिष्ठित आशुतोष मुखर्जी फेलोशिप देने में पक्षपात का रवैया अपनाया जाता है ना। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि परिषद के द्वारा चुनावों में समर्थन जुटाने के लिए जो ग्रेजुएशन के छात्र होते हैं उनको सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे ऐसे आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, किसके द्वारा? DST के द्वारा। इसके अलावा 13 मई 2024 को एक नोटिस जारी की गई जिसमें DST ने ISCA के किसी भी वार्षिक आयोजन में अपने आप को शामिल करने से मना कर दिया। इसने कहा कि भैया हम इससे अब अलग रहेंगे क्योंकि आप हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं, हम जो आपसे कह रहे हैं आप वो सुन ही नहीं रहे। इस तरीके से DST ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। जब हम लोग ISCA के बारे में बात करते हैं तो पहली बात यह है कि ISCA भारतीय वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था के तौर पर जाना जाता है, तभी तो इसका नाम है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। इसे ब्रिटिश रसायनज्ञ JL सिम्पसन और PS मैकमोहन द्वारा 1914 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा ISCA को ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के मॉडल के तौर पर इसे बनाया गया था। इसका खास मकसद था कि भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में जो भी शोध अनुसंधान किया जा सकता है, किया जा रहा है, उसे और अधिक प्रोत्साहित करना। इसके अलावा प्रति वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन आयोजित होता है जिसे इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सम्मेलन में जलवायु अध्ययन, हैजा अनुसंधान, कृषि विज्ञान, प्रायोगिक परीक्षण, सापेक्षता और निर्विज्ञान, सापेक्षता मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और निर्विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों को लेकर के चर्चा की जाती है ना। अब देखो बात यहाँ पर ये आ गई है कि सरकार से जिस तरीके से ISCA की लड़ाई चल रही है, एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई है और इसने ये डिमांड की है कि भाई हमें स्वायत्तता चाहिए और इस मामले को लेकर के जो पूरा का पूरा विषय है ये कहाँ चला गया है? कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब इस जंग को लेकर के ISCA का कहना है कि सरकार इस संस्था का राजनीतिकरण कर रही है। ये इसका कहना, ISCA का पक्ष है कि सरकार इस संस्था को पॉलिटिसाइज कर रही है और इसमें लगातार हस्तक्षेप करके दबाव बनाती रही है। अब यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से ही यह अंतिम फैसला लिया जा सकता है कि आखिर सच क्या है, क्या DST के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है या फिर जो ISCA के द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है इसका कोई आधार है। और इसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बहरहाल
ISCA और DST के बीच में जिस तरीके से टकराहट बढ़ गई है, ऐसे में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ISCA अपनी गरिमा बनाए रखे, साथ ही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम विज्ञान के क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करें, विज्ञान के क्षेत्र में लोगों के रुचि को और अधिक बढ़ाएं, उसके संदर्भ में इसको ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। साथ ही कोशिश ये करनी होगी कि इस संस्था को किसी भी स्तर पर पॉलिटिसाइज होने से बचाया जा सके और केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस मामले में गंभीर तरीके से विचार करते हुए बेहतर और सकारात्मक कदम उठाए जाएं, सकारात्मक हल की कोशिश की जाए। बहरहाल आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म बैच 2 की शुरुआत 5 अगस्त से की जा रही है शाम में 6 बजे से। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 32,999 रुपये में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और प्रोग्राम में। इसके अलावा यदि आप इस प्रोग्राम का PDF पाना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।